श्रेया शुक्ल रात देख रहे वीकी न्यूज। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सबूत सामने आ गए हैं और सोनम ने कबूलनामा कर लिया है। सोनम और उसके बॉयफ्रेंड को आमने सामने बिठाकर एसआईटी ने ये पूरी पूछताछ की है। मेघालय पुलिस ने ये पूरी पूछताछ की है और उसमें सोनम टूट गई, फूट फूट कर रोने लगी जब उसने सबूत देखे और उसके पास छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून के तहत 23 मई को शिलोंग के सोहरी में राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी और अब ये बड़ा राज खुला है। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। 42 सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और अन्य सबूतों को सामने रखा। सबूतों के दबाव में सोनम बिखर गई, टूट गई, रोने लगी और फिर उसने कबूल लिया कि उसने अपने कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची है। पुलिस जांच में पता चला है कि सोनम ने हनीमून के बहाने राजा को सोहरा के सुनसान इलाके में ले जाकर हत्यारों को उसकी लोकेशन भेजी। उसने अपनी सास को झूठ बोला कि वह अपरा एकादशी का व्रत रख रही है, जबकि होटल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि उसने खाना खाया था और मजे से, और उसके माथे पर उस वक्त एक शिकन भी नहीं थी। हत्या के बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से 7 जन्मों का साथ है पोस्ट कर जांच को भटकाने की कोशिश भी की थी। पुलिस को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी मिला है। मेघालय पुलिस ने सोनम, राज कुशवाहा और तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सोनम ने 9 जून को गाजीपुर में सरेंडर किया था। पुलिस के मुताबिक सोनम का मकसद राजा को रास्ते से हटाना था और राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बितानी थी। राजा के भाई सचिन और पिता अशोक रघुवंशी ने सोनम के लिए फांसी की सजा और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार की मांग की है। सोनम के भाई गोविंद ने भी हत्यारों के लिए फांसी की मांग की है, लेकिन दावा किया है कि उसे साजिश की जानकारी नहीं थी। वहीं आपको बता दें कि वारदात के समय सोनम के पास 2 फोन थे। दोनों फोन अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। बाकी 4 आरोपियों के मोबाइल फोन मिल गए हैं। जानकारी के मुताबिक वारदात में कई मोबाइल सिम का इस्तेमाल हुआ। कुछ सिम मिल गए हैं, कुछ की तलाश जारी है। राज ने 2 फोन लेकर सोनम को शिलोंग भेजा था। एक फोन कीपैड का था और एक एंड्रॉइड फोन था। शिलोंग ट्रिप की पेमेंट राज ने अपने पेटीएम अकाउंट से की थी। फ्लाइट टिकट की पेमेंट भी राज ने पेटीएम से ही की थी। मेघालय में कहाँ रुकना है, ये सारी प्लानिंग सोनम की थी। चेरापूंजी जाना, होम स्टे में रुकना, सभी प्लानिंग सोनम ने रची थी और अब पुलिस के सामने उसने कबूल लिया है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। और वहीं भाई का भी अभी एक पूरा बयान सामने आया है सोनम के भाई का। उन्होंने कहा है कि सोनम को मैं मारता, 3 मिनट के लिए केवल सोनम मुझे मिली थी और वो शांत थी। उसकी चुप्पी ने सारी बात मुझे बता दी और मैं अगर उस वक्त मौका मिलता तो उसे थप्पड़ मारता। और सोनम के भाई गोविंद पहुंचे थे राजा रघुवंशी की मां से मिलने, लिपट कर रोए भी थे और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि सोनम अगर गलत है तो फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि सोनम और राज कुशवाहा, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बताए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दीदी भैया कहकर बुलाया करते थे। अब इस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरा सुनिए और फिर देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है,
देखिए, आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये आप ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। ये फोटो कल को आप कभी कोर्ट में ही पलट जाते हैं तो क्या ये करोगे? फोटो आपका कहना है, आपकी ये फोटो है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, जो कि बिना इतना बड़ा? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद, जो मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था, और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी? पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया, और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है। मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो जो हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था, और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था, और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया उसने कुछ? 2 मिनट की बात थी, 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उसे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा ये बताइए, राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा। मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे, मेघालय सरकार क्या बोलेगा? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मेघालय सरकार को काफी देर है भैया, एक मिनट,
मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते राज हैं। कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है, और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधवाई, पता था। राज आपके घर पर किराए से भी रहा है कभी? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि ये साहब, अगर मास्टरमाइंड प्लान है। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवा देते क्या? एक बार हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या बताओ, साथ में ही राखी लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है कि साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है। क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।